हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 8 एन आइडियल रूलर। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, महाराष्ट्र वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द आदिल शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज़ एंड मुग़ल पावर। तो देखिए, जब स्वराज नहीं बना था, शिवाजी महाराज ने जो स्वराज बनाया था, इसके पहले, स्वराज बनने से पहले जो हमारा महाराष्ट्र है, ये आदिल शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज़ और मुग़ल पावर्स के डोमिनेशन मतलब गुलामी में था। शिवाजी महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट दिस पावर्स, और शिवाजी महाराज ने ही यहाँ पे इन सारे पावर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था और उसके बाद स्वराज बनाया था। ही फेस ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे जब ये स्वराज बनाने की लड़ाई उन्होंने स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्वराज। तो वो क्या चाहते थे कि एक अपना खुद का स्वराज बनाना है जो कि इंडिपेंडेंट होगा, किसी की भी गुलामी नहीं करेगा। ही सेट अप अ सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज। और जब उन्होंने स्वराज बना लिया था, अपना खुद का राज्य जब बना लिया था, तब उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से बनाया था, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा कि प्रधानमंडल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी उनकी, वो पूरी हमने प्रीवियस लेसन में देख ली है। ही टर्न स्वराज इंटू अ स्वराज्य, अ किंगडम दैट सॉट द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे स्वराज्य नाम क्यों दिया था? क्योंकि ये खुद का राज्य है, सबका राज्य है, इसके लिए स्वराज नाम दिया था। और सुराज्य मतलब जो अच्छी चीज़ होती है, कि एक अच्छा राज्य जो कि सब लोगों के भलाई के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसा राज्य उन्होंने यहाँ पे बनाया था। Maharaj created a new order with his capability. In the course of the conflict for the founding of the Swaraj, he himself had to face many grave dangers. तो देखिए, स्वराज बनाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि कई बार उन्होंने अपनी जान भी यहाँ पे रिस्क में डाल दी थी, डेंजरस में डाल दी थी। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जो कि हमने 4th स्टैंडर्ड के लेसन्स जो है उनमें भी देखा है हिस्ट्री में। इवेंट्स लाइक द मीटिंग विद द अफजल खान। जैसे कि हमें पता है, जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए थे, तब अफजल खान ने क्या किया था कि उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि अफजल खान ऐसा कुछ करेगा। तो इसीलिए शिवाजी महाराज ने गनीमी कावे से उसको क्या कर दिया था, वहाँ पे मार दिया था। द सीज ऑफ पन्नाला, जब पन्नाला पे सीज डाला हुआ था, घेराव डाला हुआ था, तब भी वहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो किस तरीके से वो वहाँ से निकले, ये भी हमने देखा है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जान यहाँ पे खतरे में डाल दी थी। द अटैक ऑन शाइस्ते खान, जब शाइस्ते खान लाल महल में पुणे में था, तो उस टाइम भी शिवाजी महाराज यहाँ पे लाल महल में घुस के शाइस्ते खान को मारना चाहते थे, और वहाँ पे शाइस्ते खान भाग जाता है, लेकिन उसकी 3 उंगलियाँ वहाँ पे कट जाती है। द एस्केप फ्रॉम आगरा, कि जैसे हमें पता है, आगरा से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया था कि मिठाई के जो बड़े पिटारे होते थे उसमें बैठ के वो वहाँ से निकल गए थे। ऑल इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान तो नहीं थी उनके लिए। यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की जान यहाँ पे क्या कर दी थी, रिस्क में डाल दी थी, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, उनकी जान को काफ़ी खतरा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। शिवाजी महाराज एमर सक्सेसफुल इन ऑल दीज इवेंट्स, और ये सारे जो इवेंट्स है सक्सेसफुली हो भी गए थे। नो हार्म केम टू हिम, और कोई भी नुकसान उनको नहीं पहुँचा था, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने ये सारे काम किए थे। देन ऑर्गेनाइजेशन स्किल, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेसन में भी देखा है, यहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था। महाराज इंस्पायर द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर दी स्वराज। तो शिवाजी महाराज जो है हमेशा इंस्पायर करते थे लोगों को कि किस तरीके से हमारे राज्य के लिए हमें काम करना चाहिए। हीज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वॉज अनपैरेलल। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्किल थे, इसीलिए वो इतना अच्छा स्वराज बना पाए थे। विद दिस स्किल ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वेर अल्सो एक्सट्रीमली लॉयल। तो इसी कारण, इसी स्किल के कारण उन्होंने क्या किया था कि ऐसे लोग जोड़े थे वहाँ पे अपने आसपास में कि जो काफ़ी लॉयल, ईमानदार थे, ब्रेव थे, जो शिवाजी महाराज और हमारे राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दीज क्लोज एसोसिएट्स ऑफ महाराज परफॉर्म देयर ड्यूटी इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स। तो ये जो लोग उनके साथ थे, ये जो मावले उनके जो साथ थे, ये हमेशा महाराज के लिए काम करने के लिए तैयार रहते थे, अपनी ड्यूटी करने के लिए रेडी रहते थे, और यहाँ पर काम करने के टाइम वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। तो किस तरीके से देर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस इन द फाउंडिंग ऑफ दिस स्वराज। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से लोगों ने उनकी मदद की थी, अपनी जान भी यहाँ पे गंवा दी थी। जैसे कि जीवा महाला, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, जैसे कि जीवा महाला दिया है, उसके बाद
हु किल्ड बाबा बड़ा सैयद एट अ क्रिटिकल मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विथ अफजल खान। जैसे कि हमें पता है जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए थे और जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था तो उस टाइम जो बाहर बड़ा सैयद खड़ा था वो भी वहाँ पे शिवाजी महाराज को मारने के लिए आता है, तब ये जीवा माला उसको मार देता है बड़ा सैयद को। तो यहाँ पे अगर वो नहीं होते तो क्या होता, शिवाजी महाराज की जान को भी यहाँ पे खतरा हो सकता था। तो ऐसे लोगों ने उनकी मदद की अपने जान देकर भी। शिवा काशिद हु क्रॉस द सीज ऑफ पन्नालगढ़ इन दी डिस्कीज ऑफ शिवाजी महाराज। तो जैसे देखिए पन्नालगढ़ से जब शिवाजी महाराज को निकलना था वहाँ से, तो उन्होंने क्या किया था, उनके जैसे दिखने वाले शिवा काशिद को वहाँ पे पालकी में बिठा दिया था, जिसके बाद वो पकड़े भी गए थे और शिवाजी महाराज पन्नालगढ़ से वहाँ से निकल जाते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे हु ब्लॉक द एडवांसेस ऑफ द एनिमी ऑन द वे टू विशालगढ़। जैसे कि बाजी प्रभु देशपांडे हैं, उन्होंने क्या किया था कि जब महाराज विशालगढ़ के लिए निकल चुके थे और एनिमी उनके पीछा करते हुए आ रहे थे, तो बाजी प्रभु देशपांडे ने यहाँ पे क्या किया था, जो कि घोड़खिंड जिसका नाम था पहले, वहाँ पे एनिमीज को रोक के रखा था। और जब महाराज विशालगढ़ पहुंच गए थे और गन फायर उनको सुनाई दी थी, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एनिमीज़ को अपनी मतलब लोगों को वहाँ पे एनिमीज़ को मारने के लिए अपनी जान दे दी थी इस तरीके से। और उनके नाम से फिर घोड़खिंड को पावनखिंड नाम भी दिया गया था। मुरारबाजी देशपांडे हु डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ पुरंदर, तानाजी मालुसरे हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ वाइल कॉन्करिंग सिंहगढ़। तो ये भी हम लोगों को पता है कि किस तरीके से तानाजी मालुसरे जो है उन्होंने सिंहगढ़ को जीतने के लिए अपनी जान यहाँ पे लगा दी थी। हिरोजी फर्जन एंड मदारी मेहतर हु रिस्क देयर लाइव्स ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराजा फ्रॉम आगरा। कि जब शिवाजी महाराज आगरा से निकलने वाले थे तो उन्होंने क्या किया था, बड़े से मिठाई के पिटारे में बैठ के वो निकल चुके थे और हिरोजी फर्जन एंड मदारी मेहतर वहाँ पे उनकी जगह पे बैठ जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि शिवाजी महाराज यहीं पर है। और बाद में थोड़ी देर के बाद वो कुछ मेडिसिन लाने के लिए बाहर जा रहे हैं ऐसे बोल के वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए ये जो सारे इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से हमें यही समझ में आता है कि किस तरीके से लोग उनकी मदद करने के लिए और स्वराज के लिए काम करने के लिए अपनी जान भी खतरे में डालते थे। महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट्स, और इसीलिए महाराज अपने जो भी मावले थे, जो भी सैनिक होते थे, उनकी केयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल कानोजी जेडे वॉज एसोसिएटेड विथ महाराज इन द वर्क ऑफ द स्वराज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो देखिए जैसे कानोजी जेडे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये स्वराज बनाने के स्टार्टिंग से वो उनके साथ थे, महाराज के साथ थे। When the aging Kanoji fell ill, Maharaj told him not to neglect his medicines or treatment on any account. तो जब एजिंग मतलब जब वो बूढ़े हो गए या फिर उनका एज बढ़ गया था, तो इसके कारण जब वो बीमार हुए तो महाराज उन्हें बोलते थे कि वो अपनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट अच्छे से टाइम पे लिया करें। तो इस तरीके से वो अपने लोगों की केयर करते थे हमेशा। केयरिंग फॉर दी रैयत, तो देखिए रैयत का मीनिंग होता है प्रजा, जो भी लोग होते हैं किंगडम के, हमारे जनता जिसे हम कहते हैं, उसे यहाँ पे रैयत कहा गया है। वाइल इस्टेब्लिशिंग द स्वराज महाराज हैड टू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल अगेंस्ट हीज एनिमीज। तो हमेशा उनको स्वराज को इस्टेब्लिश करना है, बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करना होता था, एनिमीज के साथ हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था। ही सब्जेक्ट सफ़र ड्यू टू एनिमी इन्वेजन, और यहाँ पे क्या होता था कि जो एनिमीज़ है वो लोग भी यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट जो जनता होती थी उनको परेशान किया करते थे। एट सच टाइम्स महाराज यूज टू टेक एटमोस्ट केयर टू प्रोटेक्ट द रैयत, और ऐसे टाइम पे महाराज अपनी जनता की हमेशा क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, उनको सहारा देते थे। एट द टाइम ऑफ शाइस्ते खान्स कैंपेन महाराज वॉन्ट द देशमुख ऑफ द रोहिदा वैली नॉट टू फेल इन हिज ड्यूटी टूवर्ड्स दी रैयत। तो जब शाइस्ते खान ने यहाँ पे मुहिम की थी, जब यहाँ पे आया था, तो उस टाइम भी महाराज ने देशमुख जो थे रोहिदा वैली के, उनको ये वार्न किया था कि उनकी जो ड्यूटी है यहाँ पे लोगों के प्रति जो भी काम है उनको अच्छे से निभाना है। ही टोल्ड देशमुख टू विजिट एवरी विलेज एंड शिप पीपल टू अ सेफ प्लेस डाउन दी गार्ड्स, और उन्होंने देशमुख जो थे उनको ये भी बताया था कि जो भी लोग वहाँ पे है उनको शिफ्ट जल्दी से जल्दी वहाँ से करना है और सेफ प्लेस पे उनको रखना होगा। ही स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम नॉट टू डिले इवन फॉर अ मोमेंट, और थोड़ी भी यहाँ पे देरी नहीं करनी है। He further warned the Deshmukh that if he did not thus take care of the Rayat, the Mughal army would take the people prisoner and then it would be seen as the Deshmukh's doing। अगर यहाँ पे लोगों को अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे अगर नहीं पहुँचाया जाता है, उनकी केयर नहीं की जाती है, तो मुग़ल आर्मी जो अगर यहाँ पे आएगी तो लोगों का नुकसान होगा, और अगर ये नुकसान होता है तो ये किनके कारण होगा, देशमुख के कारण। महाराज also saw to it that the soldiers did not in any way cause any harm to the रैयत, और शिवाजी महाराज हमेशा ये भी देखते थे कि उनके जो सैनिक है ये किसी भी तरीके से उनकी रैयत को, उनकी प्रजा को कोई भी
नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरीके से वो अपनी प्रजा, अपनी जनता की केयर करते थे। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। तो महाराज जो थे वो आर्मी में हमेशा डिसिप्लिन रखते थे। ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरीज ऑफ द आर्मी इन टाइम। तो जो भी सैनिक वहाँ पे होते थे आर्मी में, उनकी सैलरी जो होती थी ये हमेशा टाइम पे दिया करते थे। ही मेड अरेंजमेंट्स टू पे द सैलरीज ऑफ सोल्जर्स इन कैश। और सोल्जर्स को जो सैलरी मिलती थी वो हमेशा कैश में ही देने की कोशिश करते थे। In various kingdoms in medieval India and elsewhere, there was a system of making payment to soldiers in the form of जागीर्स। तो उस टाइम के मिडिवल इंडिया में क्या होता था कि मोस्ट टाइम जो सोल्जर्स होते थे उनको जागीर्स दिए जाते थे, मतलब कोई प्रदेश अगर होते थे उनको दिया जाता था। महाराज सेट दिस प्रैक्टिस असाइड, लेकिन शिवाजी महाराज ने यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। देर वॉज ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू द आर्मी दैट एनी वैल्यूएबल कलेक्ट्स ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन एनिमी टेरिटरीज वेयर टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने इस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल बनाया था आर्मी के लिए कि अगर किसी भी एनिमी टेरिटरीज पर, अगर किसी भी शत्रु राज्य पर अगर हम अटैक करते हैं, कोई कैंपेन करते हैं, तो उसके टाइम पे जो भी वैल्यूएबल कलेक्ट होता है, चाहे वो पैसा हो, ज़मीन हो, जो भी हो, वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया जाएगा। सोल्जर्स वेर ऑनर्ड फॉर देयर ब्रेवरी इन अ कैंपेन। और जो भी सोल्जर्स वहाँ पे अपनी पराक्रम दिखाते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो उनको वहाँ पे आदर सत्कार, उनका सम्मान भी किया जाता था। ही लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स हु डेड इन बैटल। और महाराज क्या करते थे, अगर किसी बैटल में जो सैनिक मारे जाते थे तो उनकी जो फैमिली होती थी उनको देखने का काम भी करते थे। ही टूक केयर ऑफ द वुंडेड सोल्जर, ही ट्रीटेड वेल द एनिमी सोल्जर हु हैड सरेंडर्ड देमसेल्फ और हु हैड बीन कैप्चर्ड। तो देखिए, सिर्फ महाराज इतना ही नहीं करते थे कि अपने जो सोल्जर्स होते थे जो ज़ख्मी हुए हैं बैटल में, उनको तो उनकी केयर तो करते ही थे, उनकी ट्रीटमेंट तो करते ही थे, लेकिन जो एनिमी सोल्जर्स होते थे जो कि सरेंडर करते थे पहले ही, यहाँ पे अगर पकड़े जाते थे कुछ सैनिक, तो उनकी भी ट्रीटमेंट की जाती थी। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी क्या की जाती थी, ट्रीटमेंट की जाती थी, भले ही वो एनिमी सोल्जर्स होते थे फिर भी। देन नेक्स्ट दिया यहाँ पे, डू यू नो में, इफ़ वॉर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोविंग, ग्रोइंग, रिपिंग ऑफ क्रॉप्स, देयर वुड बी नो लिमिट टू द लॉस ऑफ फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पे जब अगर वॉर ऐसे होता था, तो जब अगर जो सोविंग ग्रोइंग का टाइम होता है क्रॉप्स का, फार्मर्स का, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता था कि काफ़ी हद तक उनका जो नुकसान फार्मर्स का ज़्यादा होता था। नॉट ओनली वुड द मूवमेंट ऑफ आर्मी इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ सोइंग, बट द सोल्जर्स वुड कट ऑफ एंड टेक अवे स्टैंडिंग क्रॉप्स और वुड डिस्ट्रॉय देम। तो यहाँ पे जो सैनिक होते थे, जो आर्मी होती थी, ये भी काफ़ी इंटरफेयर करते थे, और जो फार्मर्स होते थे उनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते, काट देते थे। दे वुड रॉब दी हाउसेस ऑफ फार्मर्स, और जो फार्मर्स के हाउसेस होते थे उनको भी नुकसान पहुँचाए करते थे। शिवाजी महाराज हैड ऑर्डर द ऑफिसर्स टू प्रोहिबिट ही सोल्जर्स फ्रॉम सच एक्शन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ऑफिसर्स को ऑर्डर देते थे कि इस तरीके से सोल्जर्स के थ्रू कोई भी उनका नुकसान ना हो, फार्मर्स का। द लेटर रिटन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674 CE टू हिज मिलिट्री ऑफिसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने इस तरीके का लेटर भी लिखा था ऑफिसर्स को। इट शोज़ हाउ माइन्यूटली शिवाजी महाराज थॉट अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्मी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से छोटी से छोटी बात यहाँ पे शिवाजी महाराज सोचते थे और आर्मी में डिसिप्लिन रखना चाहते थे। इफ़ यू हरास द ट्रबल द सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर ग्रेन्स, फॉडर, ग्रास, वेजिटेबल एक्सेट्रा, दो सब्जेक्ट्स वुड लीव देयर हाउसेस एंड माइग्रेट एल्सवेयर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था कि अगर इस तरीके से सोल्जर्स या फिर आर्मी जो है हमारे सब्जेक्ट को, हमारी जनता को अगर हरास करती है, उनको नुकसान पहुँचाती है, ट्रबल क्रिएट करती है, जो कि अलग अलग कास्ट से है, तो अगर उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है या फिर उनके ग्रेन्स को, फॉडर को इस तरीके से अगर नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने घर बार छोड़ के माइग्रेट हो जाएंगे, एक जगह से मतलब दूसरे जगह पे ये चले जाएंगे। मैनी ऑफ देम कुड स्टाव, अगर बाकी के कुछ जो है वो क्या करेंगे, टू डेथ, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इट वुड बी एज इफ़ यू आर मोर एट्रोसियस दैन द मुगल्स। तो यहाँ पे तो आप मुगल से भी ज़्यादा खतरनाक बिहेव करोगे उनके साथ। देयर वुड बी अ ग्रेट एप्रॉर, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान यहाँ पे अपने ही लोगों का होगा। अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, तो क्या पॉलिसी थी उनकी, महाराज हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज द आदिल शाह, द मुगल्स एंड द सिद्दीज।
दे वेर इस्लामिक पावर्स। तो देखिए यहाँ पे महाराज ने जितने भी एनिमीज थे उनके अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल बैटल किए थे, जैसे कि आदिल शाह, मुगल, सिद्दीज, ये सारे इस्लामिक पावर्स थे। वाइल महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट देम ही कंसिडर द मुस्लिम इन द स्वराज एज हिज ओन सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हुआ था कि ये सारे जो लोग थे ये इस्लामिक पावर थे, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है हिंदू मुस्लिम ऐसे भेद नहीं रखते थे। उनके खुद के स्वराज में उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स और उनकी जनता भी, उन्होंने वहाँ पे जो मुस्लिम होते थे उनको भी वो क्या करते थे, केयर करते थे हमेशा। तो उनका जो युद्ध था ये कास्ट वाइज या रिलीजियस वाइज नहीं था बिल्कुल भी। एट द टाइम ऑफ द मीटिंग विद अफजल खान, सिद्दी इब्राहिम वॉज अ ट्रस्टेड सर्वेंट इन हिज आर्मी। तो उस टाइम भी जो सिद्दी इब्राहिम थे ये भी इस्लाम धर्म से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आर्मी में उनको सर्वेंट रखा था। सिद्दी हिलाल वॉज ए सरदार इन द आर्मी ऑफ महाराज। सिद्दी हिलाल जो थे उनको सरदार किया था आर्मी का। दौलत खान वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ द स्वराज। और नेवी के जो ये जो ऑफिसर थे वो भी दौलत खान थे। तो इस तरीके से उनका किसी एक कास्ट के अगेंस्ट कोई भी युद्ध नहीं था। तो जो भी मुगल पावर्स थे, आदिल शाह थे, उनके खिलाफ ही उनका युद्ध था। और उन्होंने अपने राज्य में अपने नेवी है या फिर जो भी उनकी आर्मी थी उनमें कई सारे जो मुसलमान बांधव थे उनको भी ऑफिसर्स उन्होंने बनाया था। महाराज फॉलो अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। और वो हमेशा सारे रिलीजियस को क्या करते थे, टॉलरेट करते थे अपने राज्य में। इन द एनिमी टेरिटरीज दैट ही कॉन्कर ही कंटिन्यू द फैसिलिटी दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अगर किसी टेरिटरी पे एनिमी टेरिटरीज होते थे, शत्रुओं के प्रदेश होते थे, उनको अगर युद्ध के बाद जीत लिया जाता था तो वो कभी भी जो मस्जिद होते हैं, मुस्लिम वर्शिप प्लेसेस होते हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। ही इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन खफी खान राइट्स अबाउट द टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ महाराज। तो उन्होंने लिखा है एक पॉलिसी महाराज के कि शिवाजी हैड फ्रेम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हिज सोल्जर दैट ड्यूरिंग द कैंपेन्स दे शुड नॉट हार्म अ मॉस्क। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज उनके सोल्जर्स को हमेशा वार्न करते थे कि अगर कोई भी कैंपेन करते हैं, कोई भी मुहिम करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उस टाइम किसी भी वर्शिप प्लेस को नुकसान नहीं पहुँचाना है। If they came in possession of a copy of the Holy Quran, they should hand over the same with reverence to a Muslim। अगर होली कुरान बुक उन्हें मिलते थे, अगर उस राज्य में वो अगर यहाँ पे राज्य करने जाते थे तो उनको वो क्या करते थे, हैंड ओवर कर देते, पूरी श्रद्धा के साथ मुस्लिम बांधव जो होते थे उनको क्या कर देते, हैंड ओवर कर देते थे। तो इस तरीके से वो सारे रिलीजन को मान के चलने वाले थे। द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम। The efforts that Maharaj made to establish the Swaraj have a special value. It is the value of freedom। तो ये जो स्वराज उन्होंने बनाया था इसके पीछे उनका कारण क्या था, ये एफर्ट उन्होंने क्यों लिए थे, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए था। अपने जो स्वराज्य है, स्वराज के जो लोग हैं उनको स्वतंत्र उन्हें करना था। He aimed at establishing and maintaining an independent and sovereign existence that did not accept the dominance of any other power। उन्हें अपने राज्य को इंडिपेंडेंट बनाना था। जो भी हमारे लोग थे उनको भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और कोई भी डोमिनेंस किसी भी राज्य की या किसी भी पावर की गुलामी उनको नहीं करनी थी। वाइल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स, महाराज इंस्पायर्ड अदर्स टू। तो यहाँ पे उन्होंने जब फॉरेन पावर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था, युद्ध किए थे, तो ये एक इंस्पिरेशन बन चुके थे बाकी लोगों के लिए। When Chhatrasal, who was in the service of the Mughals, came to see Maharaj, Maharaj inspired him to create an independent kingdom in बुंदेलखंड। तो इस तरीके से उन्होंने इंस्पायर किया था किसको, छत्रसाल जो राजा था, जो कि मुग़ल सर्विस कर रहा था, मुग़ल के राजाओं के लिए काम कर रहा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने महाराज को देखा तो वो खुद भी इंस्पायर्ड हो चुके थे अपनी एक अलग राज्य जो बुंदेलखंड है उसको बनाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, आगे भी हम लेसन को देखने वाले हैं, लेकिन लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे हम सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और ये जो लेसन आपको अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।